नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सी लैंग्वेज में दो नंबर को ऐड करते हैं और इस ऐड होने के मतलब कि बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं डेव सी प्लस प्लस में हूँ और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की और इस फाइल के अंदर मैं फटाफट से प्रोग्राम रन करवा के देखता हूँ कि जो मैं प्रोग्राम देखने वाला हूँ वो किस तरीके से काम करने वाला है। तो मैंने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड और stdio.h। ठीक है जी। उसके बाद में मेन मेन के बाद में मैंने लिखा INT ABC। मैंने लिखा है प्रिंट एफ एंटर टू नंबर। इसके बाद में मैंने लिखा स्कैन एफ %d कॉमा %a कॉमा %b। इसके बाद में लिखा C इज इक्वल टू a+b। ठीक है। और यहाँ पर फाइनली मैंने इसका आउटपुट ले लिया। प्रिंट एफ करे %d प्लस %d इज इक्वल टू %d और कॉमा लगाकर मैंने लिखा A B और C। ठीक है। और मैं अब इसका आउटपुट चेक करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे कंपाइलेशन पे क्लिक किया और कंपाइलेशन मैंने लिखा सम MM और सी लैंग्वेज और इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ एक एरर बता रहा है, बोल रहा है कि ये सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन लगा देते हैं। कंपाइल करते हैं दोबारा से और इसे मैं रन करता हूँ। तो एंटर टू नंबर इसने मांगे, मैंने बोला 10, दूसरा नंबर मैंने बोला 20 और 10 + 20 इज इक्वल टू 30। बेसिकली ये मेरा आउटपुट आ रहा है। और ये आउटपुट किस तरीके से आया इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो हमारा प्रोग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। अब इसको लाइन टू लाइन हम डायसेक्ट करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। पहली लाइन हमारे पास में है हैश इंक्लूड stdio.h। अब इस जो लाइन है इसमें हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, ये stdio.h क्या है, इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास में आता है ये हैश। हैश इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर स्पेशल कमांड्स इंटरप्रेटेड बाय द प्रोसेसर बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड। तो ये क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली कि जो हैश है वो प्री प्रोसेसर है, यानी कि हमारे कंपाइलेशन के प्रोसेस होने से एक पहले की प्रोसेस है। ठीक है। तो कंपाइलेशन से पहले एक प्रोसेस होती है, वो इस हैश से पता लगता है कि भैया इस जगह पे कंपाइलेशन से एक पहले प्रोसेस करना है। उसके बाद लिखा था इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव स्पेशली इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर। तो एक बोलता है कि हैश इंक्लूड की जो डायरेक्टिव होती है वो स्पेशली इंस्ट्रक्ट करती है किसे, कंपाइलर को, टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक हेडर फाइल, स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफाइड हेडर फाइल इन द कोड बिफोर कंपाइलेशन बिगन्स। ठीक है। कंपाइलेशन के शुरू होने से पहले हमारी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव इंक्लूड करना चाहती है एक हेडर फाइल को। ठीक है। तो अब ये पूरी लाइन बेसिकली क्या सार निकालती है कि hash include stdio.h line is a pre-processor directive that tell the compiler to include the content of the stdio.h। यानी कि हैश जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इंक्लूड करना चाहती है stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है। अब इस हेडर फाइल में क्या होता है, हेडर फाइल कंटेन्स डिक्लेरेशन फॉर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस। जो इनपुट आउटपुट फंक्शन इसके अंदर होते हैं, ठीक है, उनका डिक्लेरेशन जो पार्ट है, यानी कि वो किस तरीके से काम करेंगे, वो सारा सिस्टम इसके अंदर रखा होता है। अच्छा, वो दो फंक्शंस कौन से हैं बेसिकली मेरे पास में, प्रिंटफ और स्कैनफ, जिनका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है। और इसके बाद में अगली लाइन में मेरे पास में लिखा आता है ये मेन। अच्छा, अब ये मेन क्या है, तो जो हमारे पास में मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इन सी इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। तो बेसिकली भाई हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो बात ये मेन फंक्शन बताता है कि भाई हमारे प्रोग्राम को आप यहाँ से देखना चालू करो।
तो आगे लाइन क्या बोलती है कि वन अ सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट स्टार्ट बाय कॉलिंग द मेन। जब भी एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूटेड मतलब क्रियान्वित होता है या काम करना शुरू करता है, इट स्टार्ट्स बाय कॉलिंग द मेन। तो सबसे पहले क्या कॉल करता है, मेन फंक्शन को कॉल करेगा। अच्छा, इसके बाद द मेन फंक्शन इज वेयर द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन बिगन। ठीक है, तो मेन फंक्शन से क्या होगा, इज वेयर द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन बिगन्स, यानी कि जहाँ से प्रोग्राम का काम करना शुरू होगा। तो मेन फंक्शन आप ये देख लेना, जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ से ही आपका प्रोग्राम काम करना शुरू करेगा। इसके बाद में ये ऊपर वाली दो लाइनें कंप्लीट हो गई। इसके बाद में तीसरी बार मेरा कंट्रोल जाएगा इसके अंदर INT ABC। तो INT बेसिकली इंटीजर को डिनोट करता है, और जैसे ही मैं A, B, C लिखता हूँ तो मेरी जो रैम है, इस रैम के अंदर 3 ब्लॉक्स मेरे पास में बनेंगे। पहला ब्लॉक का नाम होगा A, दूसरा एक और ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा B, और एक और ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा C। ठीक है, इसके बाद में जो मेरा कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, यानी कि प्रिंटफ वाले लाइन पे, और प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है एंटर 2 नंबर। तो जैसे ये लाइन चलेगी तो कुछ इस तरीके से मेरे कंसोल के अंदर लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब ये प्रिंटफ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, थोड़ा उसकी तरफ नज़र मारते हैं। तो बेसिकली प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है कि प्रिंटफ फंक्शन इन द सी प्रोग्राम लैंग्वेज इज यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट। फॉर्मेटेड आउटपुट का क्या मतलब होता है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है उस टाइप से ये यूं का यूं हूबहू आपकी कंसोल पे, जो ब्लैक स्क्रीन आपको शो हो रही है उस कंसोल पे ये यूं का यूं छाप देगा, विच इज़ टिपिकली द कंप्यूटर स्क्रीन, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन होगी। इट अलाउ फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द आउटपुट। तो ये आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है बेसिकली, जो एक कंसोल है ब्लैक कलर का, जहाँ पे ये एंटर 2 नंबर आपके पास में लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पे आपको पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है कि आप जिस भी तरीके का आउटपुट चाहते हैं उस तरीके का आउटपुट आप यहाँ पर गेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा printf एंटर 2 नंबर्स, तो उस कंडीशन में मेरी जो आउटपुट स्क्रीन है, इसे कंसोल भी बोलते हैं, यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, इसके बाद में मेरा कंट्रोल printf से नेक्स्ट लाइन पे चला गया जिसका नाम है scanf। और scanf क्या करता है बेसिकली, देखो जब मैंने एंटर 2 नंबर लिया तो स्कैनफ क्या करता है कि मेरी जो स्क्रीन है यहाँ पे, ये जो आउटपुट स्क्रीन है, इस आउटपुट स्क्रीन से इनपुट लेने का काम करेगा। तो जैसे मैंने मान लीजिए पहला नंबर दिया 10, क्योंकि 2 नंबर लेने वाला है ये, और एक और नंबर लिया मैंने 20। ठीक है, तो 2 नंबर लिए, और ये 2 नंबर किस तरीके से काम कर रहे हैं, अब थोड़ा सा वो देखते हैं, स्कैनफ फंक्शन को समझते हैं। तो देखिए स्कैनफ फंक्शन क्या होता है बेसिकली, scanf function scanf is a function which is used for reading formatted input from the standard input device। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है इनपुट लेने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा scanf %d %d %a %b। तो ये जो पहले वाला %d है ये पहले वाले %a को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरे वाला जो %d है ये दूसरे वाले %b को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद में %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि ये किस टाइप का फॉर्मेट कंटेन करेगा। तो %d या इंटीजर के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी बस मैं इसका थोड़ा सा आपको क्लू दे रहा हूँ। इसके बाद में दूसरा मेरे पास में आता है एम्परसैंड, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को आप जब आपका एक टॉपिक आता है पॉइंटर, उसमें खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद में तो ये सब होने के बाद में आपकी रैम में जो ब्लॉक बने हुए थे पहले, जैसे पहले ब्लॉक का नाम A था तो उसमें वैल्यू आ जाएगी 10। दूसरा ब्लॉक था मेरे पास में B, उसमें वैल्यू चली जाएगी 20। और तीसरा ब्लॉक था C, वो भी खाली ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी C के अंदर वैल्यू गई नहीं है, तो फिर कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगी। अच्छा, वो प्रोसेस क्या होगी, C इज इक्वल टू A+B। ठीक है, तो A की वैल्यू मेरे पास में कितनी थी 10, B की वैल्यू मेरे पास में कितनी थी 20, और A+B बेसिकली मुझे क्या जनरेट करके देगा 30। ठीक है, और ये 30 चला जाएगा, यानी कि इनिशलाइज हो जाएगा किसके अंदर, C के अंदर। जैसे ही यहाँ पर C को वैल्यू मिलेगी, ये C की वैल्यू हमारे कंटेनर में अपने आप चली जाएगी। तो यानी कि अब C की वैल्यू कितनी हो गई 30।
तो मेरे पास में ए, बी और सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करूँगा, वापस से एक प्रिंटफ फंक्शन चलेगा, तो मेरे पास में जो आउटपुट आ रहा था इसमें एंटर टू नंबर्स ये पहले से ही लिखा हुआ था। 10 20 की वैल्यू मैंने स्कैनफ से ली थी। अच्छा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि सी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है जो कि 30 है मेरे पास में। तो यहाँ पर जो मेरे पास में पहला ए है ये पहले परसेंटेज डी को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा जो बी है ये दूसरे वाले को इंडिकेट कर रहा है परसेंटेज डी या फॉर्मेट स्पेसिफायर को, और तीसरा जो सी है तीसरा वाला मेरे पास में तीसरे परसेंटेज डी को बताता है। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस मेरे पास में लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही ये आप, इसका मतलब कि जैसे ही ये प्रिंटफ चलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में 10 प्लस 20 प्लस 30 ये मेरे पास में आ जाएगा, और ये आपका जो आउटपुट है ये आपको आपके कंसोल पे मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फाइनल जो रिज़ल्ट रहेगा आपका ये रहेगा, और इसी तरीके से ये पूरा प्रोग्राम रन होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं कि जैसे इस तरीके के वीडियो आपको और भी मिल सके। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों।